हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं हिस्ट्री जी के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का, कांस्टेबल, लेखपाल, टीचिंग, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व किसको दिया था? तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की चचेरी बहन थी। चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। एक मोरक्को यात्री है जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने किताबे रहला नामक एक रचना लिखी थी और इस रचना में उसने अपनी यात्रा वृतांत को लिखा था और वह 8 साल तक दिल्ली के काजी के पद पर रहा था। वह दिल्ली के काजी के पद पर 8 साल तक रहा था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हार्डिंग, सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो हमारा आंसर है बी ऑप्शन, रॉबर्ट क्लाइव। हमारा ऑप्शन क्या है? बी, रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया था राज्यपाल के रूप में। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था, वह कौन सा वंश था? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और जिस मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी और उसके बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। कल्हण ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया जिसका नाम है बी ऑप्शन, राज तरंगिणी। हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी एक संस्कृत ग्रंथ है और इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है और कल्हण जो थे वो हर्ष के दरबारी कवि भी थे। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी माना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। कब हुआ था? तो हमारा आंसर है ए ऑप्शन, 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था और यह सभा थी हमारी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में एक सभा का आयोजन किया गया था और इसी सभा में जनरल डायल ने गोलियां चलवा दी और जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। चलिए देखते हैं हम सातवां क्वेश्चन। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेन्सहर्स्ट के द्वारा केसरी हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? तो हमारा आंसर है बी ऑप्शन, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा गांधी जी को 1915 में केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि को पुनः लौटा दिया था। चलिए देखते हैं हम आठवां क्वेश्चन। पलासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब लड़ी गई थी? तो हमारा आंसर है सी ऑप्शन, 13 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए देखते हैं नौवां क्वेश्चन। 1883 में द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था। किसके द्वारा विवादास्पद कदम था? तो हमारा आंसर है बी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। तो इल्बर्ट बिल क्या था? तो इल्बर्ट बिल, इस बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल थे, लेकिन इल्बर्ट बिल के पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले यूरोपीय नागरिकों से संबंधित मामलों की सुनवाई जो थी वो यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे। चलिए देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर
उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो वह कौन सा महाकाव्य है? तो वो हमारा बुद्ध चरित, और यह अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है। चलिए देखते हैं हम 11वां क्वेश्चन। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? तो हमारा आंसर होगा ए, वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे वो? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो हमारा आंसर होगा सिराज उद दौला। कौन बना था? सिराज उद दौला बना था। चलिए देखते हैं हम 13 क्वेश्चन। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो क्या कहलाता था? जो हमारा गण या संघ कहलाता था। चलिए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो हमारा आंसर होगा डी, 1911 में। और 1911 में ही हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी। चलिए 15वां क्वेश्चन है। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो हमारा ऑप्शन होगा ए, 1782 में किए थे। और यह सालाबाई की संधि क्यों हुई थी? तो यह आंग्ला मराठा युद्ध को ख़त्म करने के लिए यह संधि की गई थी। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।